Good morning, dear student. Today we are taking the topic that is the property of inverse trigonometric function part 2. First part we already see. In that we do some properties of the inverse trigonometric function. Here also we do some more properties of the inverse trigonometric function, which are very useful in solving the problem of inverse trigonometric function. So let's see. We start this. Property third, we see that for the negative as we have positive already proved, like cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x, or second of part is cos, sec and cos. This is sec inverse minus 1 and minus x equal to pi minus sec inverse x, and third is cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse. Now we are given also the range for these all. For first x belongs to minus 1 to 1. For second, this is defined, or this property is true where mod of x is greater than equal to less 1, and third is x belongs to. These are the limitations. Means in these interval only these identities are true. ये आइडेंटिटी अगर आप प्रूव करोगे या कहीं भी एप्लीकेबल करोगे तो ये ध्यान रखना, जो आपका एक थीटा है x है, वो x इसके बीच में होना चाहिए. अगर इसके बीच में नहीं है, जैसे x की वैल्यू 2 आ गई, तो उसमें आगे प्रॉपर्टी लगाओगे तो हो जाएगा आंसर आपका. सॉल्यूशन अनवेरिफाइड आ जाएगा. इसी तरह अदर में, ठीक है, यदि मोड x की ग्रेटर देन 1 अगर 2 आ जाती ग्रेटर देन, then we cannot apply this formula. So these formula are also we can say valid for specific reason. अब देखिए ये जो मेन तीन प्रॉपर्टी है, इससे पहले हमने साइन इनवर्स का पढ़ा था. तो साइन इनवर्स में हमने क्या देखा था, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x. यहाँ पर ये आया था या tan का दिया था, राइट. अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है. यहाँ क्या है, cos इनवर्स माइनस x है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x. पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, ना कि सिर्फ माइनस cos. यानी पाई यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको और इसको फैक्टर करिए तो यहाँ पाई. इसी तरह cosec इनवर्स माइनस x में हमने क्या देखा था, वहां सिर्फ माइनस cosec इनवर्स x, लेकिन यहाँ क्या है, पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, पाई माइनस. और इसी तरह tan इनवर्स माइनस x में हमने कब किया था, वो माइनस tan इनवर्स था, यहाँ पाई माइनस है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना है कि sin इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है. क्यों है, क्योंकि हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है. तो इन दोनों में ये डिफरेंट है. इसी के कारण ये दोनों की cos वाले में ये फॉर्मूला लगेगा और sin वाले में ये लगेगा. इसी तरह बाकी चारों का, राइट. सो दिस शुड बी टेकन इन कंसीडरेशन. अब हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने से इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे. एक बार समझ लोगे, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा. और ये तभी याद आएगा जब आपको 10th 11th का ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह से आना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये सब फॉर्मूले बताया था, तो उसका रिवर्स ही कर रहे हैं हम लोग. तो पहला देखिए, फर्स्ट हम ले लेते हैं लेफ्ट, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू y. जब भी प्रूव करना होता है तो जनरली हम इसी मेथड से करते हैं, व्हाटएवर गिवन दैट वी हैव टू राइट इन y. अब जैसा यूजुअल साइन वाले में किया था, cos इनवर्स को इधर जाएंगे, माइनस x इक्वल टू cos y, राइट. अब हमको क्या करना है, ये x आपका माइनस है वो हटाना है, तो माइनस को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू माइनस cos y.
क्योंकि थीटा हमको पॉजिटिव लाना है, थीटा क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। ये जो माइनस में है थीटा, इसको प्लस करना। अब प्लस करने के लिए आपको ये करना है, दैट्स व्हाई x माइनस cos y। अब हमको आंसर तो आ गया, लेकिन अब cos को इनवर्स में लाना है। यहाँ x आ गया, नाउ वी नीड इनवर्स। अब इनवर्स लाने के लिए cos को इधर लाना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस है, इसकी cos इधर नहीं आ सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द माइनस। सबसे पहले हमको क्या करना है, माइनस हटाना। अब cos देखो, माइनस cos, अब यहाँ ध्यान दें कि डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हम जैसे माइनस साइन थीटा को तो क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस cos है ही नहीं, जो कि इसको लिख दें, यहाँ तो प्लस है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे जहाँ cos नेगेटिव है। तो ये हमने 11 में पढ़ा था, x इक्वल टू cos पाई माइनस y। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने फिगर बनाया था, वो फिगर मैंने कहा था मैथमेटिक्स में इनवर्स की बेसिक एबीसीडी है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो आगे का इनवर्स सब आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता है, मैं कह रहा हूँ आपका आगे फ्यूचर में अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए आप 2-3 वीडियो देख लो, ताकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और पाई होता है, तो cos का cos ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्री बताया हमने, cos पाई cos वापस आता है, रेशियो सेम आता है, जब भी पाई आता है, साइन है तो साइन आएगा, यहाँ tan है तो tan आएगा, cot है तो cot आएगा, cos है तो cos पाई। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसी cos सेकंड में नेगेटिव लिया है, यानी माइनस cos y इज ऑलवेज इक्वल टू cos पाई माइनस। अब यहां से हम cos को हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये cos इधर आ जाएगा, क्योंकि अब प्लस आ गया, वी कैन राइट cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस। अब हमारे को क्या ये लाना है, लेफ्ट साइड ये है, तो वापस यहाँ ये साइड लानी है, और ये किसके इक्वल है, y। तो यहाँ अगर ये लानी है तो y लाना पड़ेगा, और y यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी इंटरचेंज कर दिया, y को मिला है, cos को मिला है। सो व्हाट वी गेट फाइनली हियर, y इक्वल टू पाई माइनस। तो आपके पास अब क्या आ गया, y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, लेकिन y क्या है, यानी ये भी y के इक्वल है, ये भी y, बोथ आर इक्वल टू y। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर y की जगह हम क्या लिख देंगे, तो cos इनवर्स माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू। तो ये फार्मूला सिर्फ इसलिए है कि आपको नेगेटिव हटाना है, थीटा को नेगेटिव हटाना है, तो आपको ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो राइट डाउन दिस वन। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक सेकंड वन। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, sec है, तो sec इनवर्स माइनस, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं, y आ गया। अब sec को ले जाएंगे तो माइनस x इक्वल टू sec y आ गया। अब माइनस को मिलाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस sec। अब इस माइनस को रिमूव करना है तो पाई लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू sec पाई माइनस थीटा। sec अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए आफ्टर इसको टू कॉलेज और ऐड शुगर टू कॉफी। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, यानी इसके अंदर सभी पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, एंड इन दिस क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, यानी साइन एंड दिस कोसेक, इसमें tan एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, tan एंड cot, इसमें cos एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज sec, ठीक है। और आपको ये थीटा भी याद रखना चाहिए, ये जैसे 90 का है पहला क्वाड्रेंट, ये भी 90 का है, तो दोनों मिला करके पाई हो गया, ये पाई प्लस पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2 का हो गया, और ये आपका हो गया 3 पाई बाय 2 प्लस पाई 2 पाई का, यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक आपका पाई आएगा, यहाँ से यहाँ 3 पाई बाय 2, यहाँ से। तो अब रेंज देखना चाहो तो आप यहाँ क्या है, पाई 0 टू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पाई, ये पाई टू 3 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 2 पाई, राइट। अब दूसरी चीजें क्या है, वो मैंने सब उस वीडियो में अच्छी तरह समझा
लोगों ने 11 में पढ़ाई की, इसकी प्रॉब्लम आ गई। अब जैसे पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से यहाँ 3π/2 माइनस समथिंग थीटा, देन इन थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2, 2π माइनस समथिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस अगेन सेकंड। सो इन दिस वे अब आपको दो चीजें मैंने कहा याद रखने की, कौन से क्वाड्रेंट में थीटा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अंदर वैल्यू और साइन। तो यहाँ से क्या आ गया, ये वैल्यू माइनस में आएगी तो x इक्वल टू, अब वापस आपको y निकालना अलग से, तो हम क्या करें sec को दिलाएंगे, तो पाई माइनस y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। अब y को दिलाइए sec को, तो y इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, ये आ गया। So now see, we get y and initially y what? This. So this by 1 and 2. अब 1 और 2 करेंगे, दोनों की साइड इक्वल है, ये y है y, तो their side are other equal। y की वैल्यू ये और y की वैल्यू, that's why this equal to, so we can say sec inverse of minus x equal to pi minus, तो ये आपका सेकंड आइडेंटिटी, राइट। सिमिलरली टू थर्ड, तीनों का एक मेथड एक्चुअली ये एक साथ दे रखी है और पहली बार तीनों एक साथ थी, तो ये हो गया cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू y। अब इनवर्स को हटाएंगे सबसे पहले, माइनस x इक्वल टू cot y, इधर आएगा cot का इनवर्स हट जाएगा, अब माइनस को रिमूव करेंगे तो माइनस cot y। अब देखिए x पर अब माइनस को रिमूव करना, इधर माइनस को राइट साइड में अंदर लेना, अंदर लेने के लिए आपको पाई माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपका x आ गया, यहां से cot इधर लाइए, तो ये आ गया cot इनवर्स x। अब y को लाइए, y इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। अगेन वही बात आ गई, वापस y की वैल्यू लिए, इधर y की वैल्यू y इक्वल है दोनों, तो ये भी इक्वल होगी, therefore what we get, cot inverse x is equal to pi minus, so these are the some identities। Now let's say fourth one, that is also important, इसको लिख लीजिए। फोर्थ देखिए sin इनवर्स x, फर्स्ट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, अगेन x की लेंथ क्या है, -1 to सेकंड आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज आल्सो π/2 where x belongs to real। थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 and range is again greater than equal to mod of this। तो ये तीनों आइडेंटिटी, अब यहाँ बहुत देखो, ये आराम से आप याद रख सकते हो क्योंकि 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो अब क्या है, sin स्क्वायर की जगह -1 आ गया और 1 की जगह π/2। So these are also very helpful property to solve the some complicated problem of the inverse trigonometric function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। तो देखिए इसको प्रूव क्या करेंगे, वही मेथड है, दोनों में किसी एक को सपोज कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में दे रहा हूं लेट इनवर्स, यहां पे हटाएंगे, मेथड वही है sin इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा, sin y, राइट। सो वी गेट x इक्वल टू sin y। अब देखिए हमको cos निकालना है, ठीक है ना। अब sin को cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, 10th में भी था, 11th में भी था। cos ऑफ π/2 - y, π/2 इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके कॉम्प्लीमेंट में
चेंज हो जाता है। cos पाई बाय 2 यानी cos पाई बाय 2 आ रहा है, cos का साइन हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 माइनस समथिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो वापस हो गया। सो cos पाई बाय 2 माइनस y इक्वल टू sin y होता है। sin y को हमने cos में लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये sin इनवर्स है, हमको cos इनवर्स की वैल्यू है, दैट्स व्हाई। सो दिस देखिए, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री बात है, अगर वापस हमको इनवर्स में लाना है तो cos में लगाइए, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, अब y में ले y इक्वल टू पाई बाय 2, वही मेथड है लगभग, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, राइट। अब y या तो आप डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका प्रूव हो जाएगा, या इसको उठा करके यहाँ डालिए, जो ये भी y के इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। therefore one can write here sin cos x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, अब cos इनवर्स को लगाइए तो व्हाट वी गेट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, so this is the proof, very easy proof, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, sin इनवर्स x करके y लिखना है, इधर इनवर्स को हटाना है, sin आ गया, कॉम्प्लीमेंट फार्मूला लगाना, कॉम्प्लीमेंट रेशियो लेना है और वापस इनवर्स में कन्वर्ट करना और y की वैल्यू यहां से करनी है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेकंड वन, सेकंड में कोई कहानी है, tan इनवर्स x इक्वल टू y, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव दैट, x इक्वल टू tan y, नाउ वी नीड tan, और tan को cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 क्लास cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये हो गया cot में, हमको इनवर्स चाहिए तो इसको इनवर्स लगाइए, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस y, राइट। अब आपको क्या करना है, या तो y को दिलाइए या y की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, डिपेंड पुट ये है y, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, सो cot इनवर्स x प्लस इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, अब tan माइनस का है दिलाइए, प्लस हो जाएगा, we get tan inverse x plus cot inverse x is equal to as, so in this way you can prove the, similarly you can solve थर्ड करने का भी यही तरीका है। थर्ड वाले में देखिए, that sec inverse x is equal to y, तो x इक्वल टू क्या हो गया, sec y, अब sec y को cosec में कन्वर्ट करना है, इसलिए cosec 90 माइनस थीटा, अब cosec को लगाएंगे, cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस y, नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, मैं यहां लिख देता हूं जगह लिख, cosec इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस sec आ गया, अब sec को लिखिए, तो फाइनली sec इनवर्स पाई x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू y by 2. So in this way we can prove all these three properties. तो ये प्रॉपर्टीज थे फर्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, सेकंड फॉर्मूला माइनस का है, tan इनवर्स x माइनस, ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे अगर आपने 11 के फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़े हैं, नहीं अदरवाइज नहीं, राइट। नाउ हियर आल्सो वी आर गिवन कंडीशन दैट द फॉर्मूला
verified or true only when the product of both xy is less than 1। ये अगर आपने मान लो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, यानी जैसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स y मिल गया, तो ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 into 3 कितना हो गया 6, इट इज नॉट लेस देन। तो कई बार थोड़ा सा ये आपको ध्यान भी रखना है, कई बार आप जब करोगे पता चला आंसर अजीब आ रहा है या अनआइडेंटिफाई आ रहा है, तो वो क्यों हुआ होगा, क्यों इसलिए, राइट। फिर कहोगे सर क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं। और थर्ड फॉर्मूला आल्सो दे आस्क, तो आप इसमें देखोगे कि ये फॉर्मूले जो हम लोग कर रहे हैं 11 में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उससे थोड़े से सिमिलर दिख रहे होंगे, एग्जैक्टली नहीं है। यहां पर भी कंडीशन है, ठीक है ना, अपने वहां पढ़ा है tan a या tan x प्लस tan y पढ़ा फॉर्मूला, tan x माइनस tan y का पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो होता था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इनटू tan y, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला उसी तरह। तो ये सिमिलर ही है, बस इनवर्स है इसलिए थोड़ा सा चेंज है, तो उसको उसी फॉर्मूले से ही हम प्रूव करेंगे जैसे हमने फर्स्ट ले लिया। अब यहाँ दोनों को सपोज करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी राइट साइड है वापस tan में इनवर्स में, इसलिए तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट tan इनवर्स इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x की जगह थीटा एंड tan इनवर्स y की जगह फाई, ये दो वैल्यू सपोज कर लो, राइट। अब देखिए यहां से अपने tan इनवर्स हटाएंगे, क्या होगा, x इक्वल टू tan थीटा, यहां भी हटाएंगे तो y इक्वल टू tan फाई, ये तो हमने सपोज कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें राइट हैंड साइड में आपको वापस tan चाहिए, tan इनवर्स और x प्लस y यानी प्लस का फॉर्मूला चाहिए और a प्लस b सपोज कर लेंगे, यानी आपको राइट साइड में हमारे को यूज कौन सा फॉर्मूला करना है। अब कैसे पता चला ये यूज करना है, देखिए क्योंकि यहाँ थीटा फाई दिया, थीटा का मतलब क्या है, tan इनवर्स x, यानी यहाँ पर हमारा tan इनवर्स x आ गया, फाई क्यों दिया, क्योंकि tan इनवर्स y, तो प्लस, यानी लेफ्ट साइड लिया आपने थीटा प्लस फाई, थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y, इन दोनों को ऐड। अब यहाँ tan क्यों लगा, क्योंकि ये जब राइट में जाएगा इनवर्स, करेक्ट। तो देखिए अब आपने tan 11 का फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस b का इज इक्वल टू tan a tan b 1 माइनस tan थीटा इनटू tan फाई। ये सिंपल मैंने 11 का फॉर्मूला लिख दिया है, tan x प्लस y या tan a प्लस b या tan थीटा प्लस y। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सब वैल्यू पुट करनी है सपोज की, तो 11 का ही काम हुआ है। 12 क्वेश्चन इतना है कि tan इनवर्स x की जगह पे सपोज कर लो tan इनवर्स y की जगह और इनवर्स हटा दो, हटाने के बाद में 11 के फॉर्मूले, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई। अब tan थीटा मतलब क्या है x, tan फाई y, 1 माइनस tan थीटा x y। अब आपको राइट साइड में ये आ गया, देखिए नाउ वी नीड tan इनवर्स, तो इसको इधर लाऊंगा मैं, इनवर्स में आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस x, राइट। अब हमको लेफ्ट साइड थीटा का मतलब क्या है, ये तो हमने सपोज किया, निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x फाई tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका वेरीफाइड या प्रूव हो गया। तो बहुत आसान है, कुल मिला के इसको थीटा सपोज कर लो, इसको y कर लो, tan हटा दो, इनवर्स हटा दो और आपको tan का फॉर्मूला लगा के वापस इनवर्स लाना। सो दिस इज वेरी इजी। अब ये जो सेकंड वाला भी आप इसी मेथड से कर सकते हो, सेम। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यहाँ पर माइनस है क्योंकि वो माइनस आ रहा बीच से, ठीक है, तो यहाँ माइनस में लिख दूंगा, तो जैसे tan थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस आ जाएगा,
दोनों में डिफरेंस क्या है, ये साइन है, वो फॉर्मूले की बात है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले पहले वाले में, ठीक है ना, पहले वाले फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई रखो, y की जगह माइनस। इन फर्स्ट फॉर्मूला y एज माइनस, यहाँ y की जगह माइनस वाई, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी में y की जगह लिखेंगे तो लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x तो रहेगा ही, प्लस tan इनवर्स माइनस y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो x का x है, y की जगह माइनस y, अब ये माइनस y माइनस प्लस हो जाएगा, सो tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हम नहीं है, ये इसीलिए पढ़ा था, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस y माइनस tan इनवर्स, तो ये प्रूव हो गया। तो सेकंड को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, या जैसा पहले किया वही करना है, और यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला मैं कर देता हूँ, जैसे ये मान लो सेकंड प्रूव करना होता है, इसे हम लिखते या माइनस, तो दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, दिस इज माइनस और प्लस, सो वेरी इजी we get the answer minus 0. This is the second part we have to do, correct? अब देखिए हमारे को थर्ड पार्ट प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका सेकंड में। अब सेकंड में tan ही है तो आपको सिर्फ tan सपोज करना है, tan इनवर्स x इक्वल टू tan, x की वैल्यू क्या आ गई, tan। अब राइट साइड में देखिए tan इनवर्स 2x 1 माइनस x, इसका मतलब हमारे को राइट में किसका फॉर्मूला चाहिए, वहां पर tan का, यहाँ भी जैसे राइट में tan का था तो हमने tan ही लिया था, लेकिन यहाँ थीटा 2 आता है x प्लस 1, इसलिए हमने थीटा प्लस या थीटा माइनस लिया। अब राइट साइड में यहाँ क्या है, tan, अब यहाँ 2 इंटू थीटा है, तो हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लेंगे। 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan 2 थीटा, राइट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग tan 2 थीटा हियर। यहाँ राइट में tan चाहिए इनवर्स, इसलिए tan लिया, 2x है इसलिए 2 थीटा लिया। अब इसका tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन, ये मैंने 11th का फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह, tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, x, तो क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा मतलब x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, tan 2 थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इस tan को हटाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में tan नहीं है, तो tan इधर जाएगा इनवर्स अपॉन 1 माइनस, करेक्ट। सो अगेन पुट हियर थीटा, अब यहाँ थीटा क्या हमारा है, tan इनवर्स, तो ये पुट कर, सो फाइनली व्हाट वी गेट, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। So dear student, this is not hard to prove this formula। अब ये फॉर्मूला देखो प्रूव करना तो बहुत आसान है अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज अगर ये चैप्टर समझना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का चित्र समझ लो, बस उसके बाद आपका 2% का काम है। इसमें हमने देखा दो चीजें ही काम में आ रही, स्टार्टिंग में जो tan इनवर्स दे रखा है उसको हटा करके tan में, या इनवर्स दे रखा है उसको हटा के ट्रिग्नोमेट्री में डालो, और जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर लोगे और फाइनल आंसर लाने के लिए वापस ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने आपने लिए उन सबको हटा के tan इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, राइट।
तो सभी फॉर्मूले में यही प्रॉपर्टी और प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। 11 के जितने भी फॉर्मूले आप इसकी टेबल बना लीजिए और उसको अच्छी तरह से रट लीजिए, ठीक है ना, और उनका एप्लीकेशन यहाँ आता है। कई फॉर्मूले बनेंगे आपके 11 के, उसी को वेरीफाई करना है, राइट। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए और लिख लीजिए। So dear student, thanks for watching. Have a nice day. And for more videos, please stay connected with us. So like, share and subscribe to us.